अध्याय 4 जलता हुआ ताड़ जिसने एक सुअर को पेड़ पर चढ़ा दिया। ली यानफेंग की बेटी की अपेक्षा के अनुसार ली जुएजियाओ ने पिछले 3 वर्षों में जबरदस्त सुधार दिखाया था। 15 साल की उम्र में बीस्ट वेन के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। उसका जीवनदायी जानवर एक फ्लेमिंग हॉक एक अग्नि प्रकार एवियन जीवनदायी जानवर था। इससे पहले कि ली तियानमिंग अपना ताना मार पाते, ली शुएजियाओ ने अपने जीवनदायी स्थान से अपने ज्वलंत बाज को पुकारा, जो एक जीवनदायी जानवर की खेती के लिए सबसे आदर्श स्थान है। धधकती हुई बड़ी चिड़िया ली शुएजियाओ के ठीक ऊपर मंडरा रही थी। जैसे ही इसने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, उग्र चिंगारी उसके पंखों से नाचने लगी। इसकी टकटकी तेज और चुभने वाली थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता निस्संदेह इसकी तीलियां थीं। रेजे नुकीले सिरों पर जलने वाली लाल लौ जहर लेपित खंजर की याद दिलाती है। बड़े भाई तियानमिंग, चूंकि अब आपके पास एक जीवित जानवर नहीं है, तो उन्हें एक तरफ क्यों नहीं खड़ा हो जाता, जबकि हुओ लिंग आपको हल्का भूनता है। ली शुएजियाओ स्पष्ट रूप से खुश था। तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास एक जीवित जानवर नहीं है? ली तियानमिंग अपने कमरे में चले गए, जहां चूजा अभी भी सो रहा था। आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हर कोई जानता है कि आपके मिडास के सभी पंख उखड़ गए थे और वह एक दयनीय मौत मर गया। ली तियानमिंग ने कमरे में प्रवेश करते ही उसे अनदेखा कर दिया और चूजे को बाहर निकाला, जो अभी भी गहरी नींद में था। जैसे ही उसने उसे पैरों से उठाया, उसमें हलचल हुई। अरे, मैं अपने 3000 खरगोशों के साथ मजे कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? इटर्नल इन्फर्नल फीनिक्स स्पष्ट रूप से पैरों से लटके होने से खुश नहीं था। जहां तक ली शुएजियाओ का सवाल है, वह पहले ही चूजे को देखकर हंसी से लोटपोट हो गई थी। बिग ब्रदर तियानमिंग, क्या यह किसी तरह का मजाक है? मुझे यकीन है कि तुम एक महान हास्य अभिनेता बनोगे। क्या आपको यह चिकन ब्लड पैक्ट के इस्तेमाल से मिला है? एक रक्त समझौता वह प्रक्रिया थी जिसके तहत एक बीस्ट मास्टर जो पहले अपने जीवनदायी जानवर को खो चुका था, एक संभावित प्रतिस्थापन पा सकता था। इसमें एक विशेष बलि तकनीक का उपयोग शामिल था, जहां बीस्ट मास्टर एक नवजात जंगली जानवर में जबरदस्ती अपने खून को इंजेक्ट करेगा ताकि इसे अपने जीवनदायी जानवर में बदल सके। ये जंगली जानवर आमतौर पर जंगल में पाए जाते थे, किसी मालिक के नहीं होते थे और बेहद आक्रामक होते थे। आमतौर पर किसी भी चीज को देखते ही हमला कर देते थे। चूजा अभी भी ली तियानमिंग के हाथों में तब तक संघर्ष कर रहा था जब तक कि उसने ज्वलंत बाज को नहीं देखा। धिक्कार है, क्या हॉट लड़की है। क्या आप मेरे बच्चे पैदा करना चाहते हैं? चूजे ने अपने अश्लील इरादों को मौखिक रूप से बताने में संकोच नहीं किया। आपके पास न केवल आपके जीवन के जानवर के रूप में एक चिकन है, बल्कि यह भी आपके जैसा ही विकृत है। ली जुएजियाओ तिरस्कारपूर्ण था। हुओ लिंग, इसे खा लो। हुश! फ्लेमिंग हॉक एक क्रिम्सन ब्लर में बदल गया, छोटे चूजे पर झपट्टा मारा, जो खुशी से झूम उठा। यह पहली नजर में प्यार होना चाहिए। अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाते हुए छोटे चूजे ने आकार में स्पष्ट रूप से स्पष्ट अंतर के बावजूद बाज की ओर इशारा किया। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, आपका आकार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। ली तियानमिंग को चूजे की साहसिक चालों पर थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वह थोड़ी सी भी चिंता नहीं उठा सका। आखिर चूजा बहुत मजबूत था। इसे जीवित रहने की कोशिश करो, तियानमिंग। ली शुएजियाओ ने भी अपनी चाल चल दी थी। उसकी हरकतों के आधार पर यह संभावना थी कि वह ब्लेजिंग पाम का उपयोग करने वाली थी। उसके हाथों से आग की लपटें निकली, उसकी हथेली को उसके क्रिम्सन बीस्ट की से एकत्रित आंत ऊर्जा से भर दिया। एक भयानक चाल के रूप में प्रसिद्ध ब्लेजिंग पाम की कर्कश आग अपने पीड़ितों को आसानी से भस्म करने में सक्षम थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हथेली के प्रभाव से हर एक हड्डी चकनाचूर हो जाती थी। उसकी आंखों में एक बेरहम चमक के साथ ली जुएजियाओ ने हथेली को सीधे ली तियानमिंग की छाती की ओर निर्देशित किया। वाओ! उसके आश्चर्य के लिए ली तियानमिंग ने 1 इंच भी नहीं हिलाया, उसके हमले की पूरी ताकत को अपने सीने पर ले लिया। यह एक सीधा प्रहार था, जो उसके आंतरिक अंगों को बहुत अच्छी तरह से घायल या चकनाचूर कर सकता था। जोर से एक ठोस धमाका जो निश्चित रूप से उसे मौके पर ही मृत घोषित करने के लिए पर्याप्त था। अपने भाई को मारने के बाद ली जुएजियाओ घबराने लगी। जुजियाओ, क्या आप डाइट पर हैं? ली तियानमिंग के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान तैर गई। हैरान, ली जुएजियाओ ने ली तियानमिंग की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त छाती को देखा। यह कैसे संभव था? दुर्भाग्य से उसके लिए ली तियानमिंग ने पूर्ण अग्नि प्रतिरक्षा प्राप्त की। यह उन कई वरदानों में से एक था जो उसने इटर्नल इन्फर्नल फीनिक्स के साथ बंधन से प्राप्त किया था। उनका इटर्नल इन्फर्नल बीस्ट की पहले से ही अस्तित्व में सबसे गर्म प्रकार का मैग्मा था। आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। देखो, यह असली धधकती हुई हथेली है। ली तियानमिंग ने ली जुजियाओ की घबराहट का फायदा उठाया और तेजी से अपनी चाल चली, जो उसने पहले हासिल की थी उससे कहीं ज्यादा तेज। इससे पहले कि ली शुएजियाओ प्रतिक्रिया दे पाती, एक जलती हुई हथेली ने पहले ही उसके चेहरे की ओर अपना रास्ता बना लिया था। BOWWW
आह! एक जोरदार और कर्कश ताली आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी, जिसके बाद तेजी से एक खून से लथपथ चीख निकली। एटर्नल इन्फर्नल बीस्ट की भयानक शक्ति का मतलब था कि यह कोई सामान्य थप्पड़ नहीं था। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, जले हुए खंडहर में बदल गया, जैसे ही उसका शरीर हवा में उड़ गया और बगीचे के सबसे ऊंचे छत्र के पेड़ से जा टकराया। टूटे हुए दांत, जमे हुए खून और लार के छींटे क्षण भर बाद जमीन पर गिरे, जो उस आकस्मिक थप्पड़ के पीछे के विशाल बल का एक वसीयतनामा था। बेम, गुरुत्वाकर्षण कुछ सेकंड बाद उठा, एक क्रूर झटके के साथ उसे वापस नीचे जमीन पर खींच लिया। उसका शरीर लगभग गिरने से अलग हो गया था और एक अपंग दर्द ने उसकी रीढ़ को गोली मार दी थी। क्या आप 5वें स्तर के बीस्ट वेन में नहीं हैं? यकीनन आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। क्या हम दूसरे दौर की ओर बढ़ें? नहीं, कृपया बड़े भाई तियानमिन, मैंने गलती की है, कृपया नहीं। ली शुएजियाओ दहशत में चिल्लाई, लेकिन उसने ली तियानमिन को उसके चेहरे पर एक और मुक्का मारने से नहीं रोका। पाओ! आह! वह और भी जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसके मुंह से और दांत निकल गए। एक बार फिर उसे पेड़ पर ऊपर भेजा गया, सिवाय इस बार के वह उसकी शाखाओं में फंस गई। उसकी त्वचा का 1 इंच भी ऐसा नहीं था जो शाखाओं द्वारा खरोंच और फाड़ा नहीं गया था, और उसके फटे हुए गालों पर आंसू बहने लगे। जिस तरह से वह चीखी वह वास्तव में एक सुअर की तरह लग रही थी, तियानमिन ने सोचा। इस समुद्री डाकू सुअर के लिए 100 अंक मैं कहूंगा। और यह पेड़ पर भी पूरी तरह से उतरा। तियानमिन ने धीरे से ताली बजाते हुए टिप्पणी की, क्योंकि वह अपने काम पर अचंभित था। अपनी मां की राहत भरी मुस्कान देखकर वह मुस्कुराया। वेई जिन के लिए तलाक के पत्र का मतलब उसके लिए अपने बेटे की वापसी को देखने की तुलना में कुछ भी नहीं था। अच्छा किया, मेरे बेटे। उसने उसे थम्स अप दिया, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा किया करती थी। ठीक है, मेरे पास अच्छे जीन हैं। तियानमिन ने प्रशंसा लौटाए। उसी क्षण वह एक बार फिर जवान लगने लगी, उसके चेहरे की मुस्कान उसकी पूर्व सुंदरता की ओर इशारा कर रही थी। इसी समय मैडम हुआंग की चीख निकली, मदद करना, तियानमिन ने हत्या की है।